किसान भाइयों राम राम। स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ राम के किसान चैनल में। किसान भाइयों, आज मैं काली मिर्च की खेती की महत्वपूर्ण जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। इस दूसरे वीडियो में आज मैं जिन विषयों पर चर्चा करूंगी वे हैं खाद व उर्वरक, कब कब करें सिंचाई, कीट और रोग प्रबंधन, काली मिर्च के पकने का समय व उत्पादन के बारे में हम जानेंगे। खाद व उर्वरक। किसान भाइयों, एक पौधे में खाद की 5 किलोग्राम की मात्रा को मिलाना चाहिए। भूमि में पीएच मान के अनुसार नाइट्रोजन को मिलाना चाहिए। इसकी फसल में 100 ग्राम पोटेशियम, 750 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट की मात्रा को भूमि में मिलाना चाहिए। जिस भूमि में एसिड अधिक होता है उसमें 500 ग्राम डोलोमिनेट चूना को 2 साल में जरूर एक बार प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, काली मिर्च की खेती में परंपरागत प्रजातियों का इस्तेमाल होता है जो फसल को कीटों, सूत्रकृमियों तथा रोगों के बचाव करने में समर्थ होती है। क्योंकि जैविक खेती में किसी प्रकार का कृत्रिम रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक या कवकनाशक का उपयोग नहीं होता है, इसलिए उर्वरकों की कमी को पूरा करने के लिए फार्म की सभी फसलों के अवशेष, हरी घास, हरी पत्तियां, गोबर, मुर्गी लीद आदि को कंपोस्ट के रूप में उपयोग करके मृदा की उर्वरता उच्च स्तर की बनाते हैं। किसान भाइयों, इन पौधों की आयु के अनुसार इनमें FYM 5 से 10 ग्राम में प्रति पौधा केंचुआ खाद या पत्तियों के अवशेष 5 से 10 किलोग्राम प्रति पौधा को छिड़का जाता है। मृदा परीक्षण के आधार पर फास्फोरस और पोटेशियम की न्यूनतम पूर्ति के लिए पर्याप्त मात्रा में चूना, रॉक फॉस्फेट और राख का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त उर्वरता और उत्पादकता में वृद्धि के लिए ऑयल केक जैसे नीम केक 1 किलोग्राम प्रति पौधा, कंपोस्ट कोयर पीत 2.5 किलोग्राम प्रति पौधा या कंपोस्ट कॉफी का पल्प का उपयोग किया जाता है। पोषक तत्वों के अभाव में फसल की उत्पादकता प्रभावित होती है। कब कब करें सिंचाई। किसान भाइयों, इसकी खेती वर्षा पर आधारित है। बारिश नहीं होने की अवस्था में इसकी हल्की सिंचाई करनी चाहिए व आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहना चाहिए। इसके रोपण के तुरंत बाद हल्की सिंचाई करनी चाहिए। उसके बाद आवश्यकता अनुसार सिंचाई की जा सकती है। कीट व रोग प्रबंधन। किसान भाइयों, जैविक खेती में रोगों, कीटों, सूत्रकृमियों का प्रबंधन और जैव कीटनाशक, जैव नियंत्रण कारक, फाइटोसैनिटरी उपायों का उपयोग किया जाता है। 21 दिनों के अंतराल में नीम गोल्ड 0.6% को छिड़का जाता है। यह जुलाई से अक्टूबर के मध्य छिड़कना चाहिए। इससे पॉलू बीट को भी नियंत्रण किया जा सकता है। शल्य कीटों को नियंत्रण करने के लिए अत्यधिक बाधित शाखाओं को उखाड़कर नष्ट कर देना चाहिए तथा नीम गोल्ड 0.6% या मछली के तेल की गंध राल 3% का छिड़काव करना चाहिए। कवक द्वारा उत्पन्न रोगों का नियंत्रण। ट्राइकोडर्मा जैव नियंत्रण कारकों को मिट्टी में उचित वाहक मीडिया जैसे कोयरपित कंपोस्ट, सूखा हुआ गोबर या नीम के केक के साथ उपचारित करके किया जा सकता है। काली मिर्च के पकने का समय व उत्पादन। किसान भाइयों, काली मिर्च के गहरे रंग के घने पौधे पर जुलाई महीने के बीच सफेद और हल्के पीले फूल निकलते हैं। जनवरी से मार्च के बीच फल पककर तैयार हो जाते हैं। फल गोल आकार में 3 से 6 मिलीमीटर व्यास के होते हैं। सूखने पर हर एक पौधे में से 4 से 6 किलोग्राम गोल काली मिर्च प्राप्त हो जाती है। इसके हर एक गुच्छे में 50 से 60 दाने होते हैं। पकने के बाद इन गुच्छों को उतारकर भूमि में या चटाइयों में बिछाकर रख दिया जाता है। इसके बाद हथेलियों को दानों से रगड़कर अलग किया जाता है। दानों को अलग करने के बाद इन्हें 5 से 7 दिन तक धूप में सुखा दिया जाता है। जब काली मिर्च के दाने पूरी तरह से सूख जाते हैं तो इन पर सिकुड़न आ जाती है और इस पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। इन दानों का रंग गहरा काला होता है। इस अवस्था में यह काली मिर्च बाजार में बेचने के लिए तैयार हो जाती है। किसान भाइयों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अंत में इस वीडियो को पूरा और अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।